देखिए, पूरा देश कहें तो आज महाशिवरात्रि में मय है। ऐसे में डॉक्टर एन.पी. प्रियदर्शी ने भी श्री मनोकामना नाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना किया। सबसे पहले सर, महाशिवरात्रि को आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई आपको भी, आप पूरे बिहार वासियों को और पूरे भारतवर्ष को बधाई। महाशिवरात्रि जो है, देखो, देवों में देव महादेव होते हैं। सभी की ऊर्जा शक्ति, संहारक शक्ति, मारक शक्ति और जीवनीय शक्ति जो भी आती है वो शिव से ही आती है। तो इस तरह से शिव का उपासना जो कर ले, तो कहने का मतलब कि सबका उपासना कर लिए। शिव ही सबकी शक्ति है, शिव ही स्रोत हैं सबके, और सभी देव हैं। बाकी ये जो है ये महादेव हैं। तो इनकी आराधना कर लिए तो कहिए कि सभी देवों को आराधना आपने कर लिया। आपके आराध्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महादेव जो हैं ये यही एक ही हैं। तो पूरे देव महादेव एक ही हैं, तो इनकी आराधना आवश्यक है। तो आज जो है पूरा भारत शिवमय हो गया है। भोला का भंडारी के चरणों में गया है और सब कुछ मांग रहा है। जिसको जो मांगना है जो मांग ले। कोई यश मांग रहा है, कोई कृति मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई वैभव मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई अच्छे स्वास्थ्य मांग रहा है। सब लोग जिसकी जब जैसी आवश्यकता वैसा मांग रहा है। और कहा जाता है कि भोले ऐसे भंडारी हैं जो सबकी झोली भरते हैं। तो जो मांगता है उसकी झोली भरते हैं। तो मैं आज के दिन यही कहूँगा कि जो भी भक्त हैं, जो भी संत भक्त लोग हैं, जो भी इनके आराधक लोग हैं, वो सब लोग आज जा कर के अपनी मनोकामना पूरा कर रहे हैं। और ख़ास कर के मैं तो मनोकामना नाथ मंदिर में गया था, और यहाँ का मान्यता है कि जो सच्चे विचार से और सच्चे मन से जो मनोकामना नाथ मंदिर में जा कर के मांगता है, तो निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आज भगवान भोले से यही प्रार्थना करूँगा कि सबसे पहले तो हमारे सभी जितने भी इष्ट मित्र हैं सबको स्वस्थ रखें। सबसे बड़ा धन यही है, स्वस्थ रहना। उसके बाद उन्हें धन वैभव से परिपूर्ण करें, और सभी को वो उचित और समुचित विकास। लोग अपने लिए कुछ मांगते हैं, आप मित्र के लिए मांग रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सब लोग अच्छे रहेंगे, सब लोग दीर्घायु होंगे, सब लोग अच्छे वैभव प्राप्त करेंगे, तभी तो सबका मान सम्मान होगा। हम अगर कहें कि अपने स्वार्थ में अपना बात को मांग ले, तो ये भी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा का ही स्रोत कहा जा सकता है। तो पॉजिटिव ऊर्जा यही हुआ कि हम अपने तो मांगे ही, सबके, इसके साथ साथ सब लोग के लिए भी मांगना आवश्यक होता है। एक अंतिम सवाल रहेगा डॉक्टर साहब, चूँकि आज से ही कहें तो होली का शुभारंभ हो जाता है, क्योंकि शिव पार्वती का आज विवाह है। देखिए, होली जो है मन का उमंग है, ठीक है। अभी जो है प्रकृति जो है पूरी तरह से तैयार है प्रफुल्लित होने के लिए, पुष्पित होने के लिए, पल्लवित होने के लिए। तो इसी के लिए होली जो यही है, होली है प्रकृति और पुरुष का समन्वय है। उसके साथ साथ ये किसानों का, व्यापारियों का और सभी तरह के लोगों के लिए यह परिवर्तन का समय आता है। वो अपने आप को पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं। तो इसी तरह से प्रकृति भी पुराने सारे जितने भी था उसके पत्ते थे सब झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुष्पित पल्लवित हो जाते हैं। उसी तरह से विचारों में भी जो हमारे गिले शिकवे रहे उसको हम लोग सब भूल करके होली के बाद फिर नए उमंग में आ जाते हैं। और हमारी जो संस्कृति भी है वो भी बदलती है। हम लोग पश्चात संस्कृति में बदल करके समझते थे कि 1 तारीख को हमारा प्रथम दिन है, जबकि 1 तारीख हमारा प्रथम दिन नहीं है। प्रथम दिन चैत प्रतिपदा से होता है और वो हमारा वर्ष बदलता है। तो पुराने वर्ष को भी छोड़ करके नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो इसका भी उल्लास है। नए फसल आ जाते हैं, किसानों के घर में आ जाते हैं, उसका भी उल्लास है। कहिए कि कई तरह के, सभी तरह के उल्लास के लिए, और शरीर भी स्वस्थ होकर इस समय में जो होता है एकदम प्रफुल्लित रहता है, मन प्रफुल्लित रहता है, कोई रोग दोष नहीं रहता है। तो इसीलिए यह जो त्यौहार है सभी का उत्सव है, सभी का उमंग है, सभी का उत्सव है, सभी चीज़ों का
समग्र उत्थान का ये उत्सव है। चलिए, हमारे साथ थे डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, जिन्होंने महाशिवरात्रि पे अपने दोस्तों और अपने जो करीबियों को शुभकामना भी दी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सभी कुशल रहें, मंगलमय रहें और सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त हो। आज इन्होंने अपनी पत्नी के साथ कहें तो आपने जलाभिषेक भी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और करना ही चाहिए। देखिए, कभी कभी अपने प्रेम को, अपने सौहार्द को भगवान के पास भी दर्शाने की ज़रूरत होती है। शिव पार्वती कभी देखें कि सिर्फ शिव का पूजा होता है, शिव और पार्वती का पूजा होता है। इसी तरह से यह दोनों जो मेल है, यह प्रकृति और पुरुष का मेल है। जैसे शिव और पार्वती है, जैसे सूर्य और जल है, उसी तरह से सब एक दूसरे का अभिन्न अंग है। और उसके साथ जब भगवान के पास भी जाते हैं तो वो भी पूर्ण आनंद में रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो पूर्ण आनंद और आशीर्वाद लेने के लिए आपको भी पूर्ण होकर के जाना पड़ता है। हर हर महादेव के जय जयकारों से आप गूंज रहे थे मंदिर में, आप ही के साथ ही साथ और भक्तजन जो थे वो भी हर हर महादेव गा रहे थे। बिल्कुल, आज तो उन्हीं का दिन ही है, तो सब लोग मिलकर के हर हर महादेव कहिए, आप लोग भी कहिए हर हर महादेव। आज का दिन ही हर हर महादेव का दिन है और वही है, हर हर महादेव ही है जो सबकी शांति सबकी रखते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं और जो भी मांगते हैं उसका भंडार भरते हैं। चले, इन्होंने मनोकामना मंदिर का जिक्र किया और मनोकामना मंदिर जो कि श्री राम नगर स्थित कहें तो जक्कनपुर थाना है, उसी के समीप यह एक भव्य मंदिर है जिसमें कि डायरेक्ट रूपे न भगवान भोलेनाथ से दर्शन हो जाता है, जिसमें कि नंदी भी विराजमान है, शिव पार्वती भी विराजमान है, साथ ही साथ कहें तो रिद्धि सिद्धि संतोषी माँ। और आने वाला समय में बताया भी जा रहा है कि पंचमुखी जो हैं हनुमान जी भी वहाँ पे विराजमान होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, JK24 पटना, बिहार।